हाय दोस्तों, स्टडी यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। मैं प्रश्न लेकर आया हूँ बीपीएससी एडी और बिहार सीजीएल का जो स्टेट में आया हुआ है। इस टाइप का प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि बीपीएससी एडी का सिलेबस में है और स्टेट में मिल भी रहा है प्रश्न। ये जो भी प्रश्न है ये सब ऑल इंडिया एसएससी की एग्जाम का फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं। x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू 1/3 दिया है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। बाबू यहाँ देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो आपके माइंड में क्या आया, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये बैठा ना माइंड में, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो अब इसका फार्मूला आप लोग की बेसिक फार्मूला याद है कि नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न को अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हैं। यदि आपके फार्मूला याद नहीं रहेगा ना तो दिमाग में आपका इमेज बनेगा ही नहीं। इसके लिए आपको फार्मूला एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जिनको फार्मूला याद होगा उनको अच्छा से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक, चलिए इसको ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3x। कोई दिक्कत, गुना गो 3x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5, ये जाएगा माइनस में, तो माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ से दिमाग लगाना है बाबू, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 1/x, क्योंकि x कॉमन लेने के मतलब कि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड किया, x यहाँ से डिवाइड किया, x खत्म, यहाँ किया तो कुछ नहीं, तो 1/x। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक ना। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। बराबर 0। बाबू ये भागा में, ये गुना में यहाँ जाएगा भागा में, तो पूरा 0, यानी यहाँ भी अगर ये मानी कट ही जाएगा, यहाँ x कर दीजिए। अरे यहाँ है तो यहाँ जाएगा भागे में जाएगा ना, पूरा कट जाएगा। तो आप पूरा इसको कर दीजिए बराबर 0। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। यानी क्या हो गया, x माइनस एक्स प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, 5। फॉर्मेट क्या है देखिए, हमको निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। अब कुछ लोग ऐसे आदमी हैं जिनको बेसिक एकदम ही वीक है, फार्मूला से कुछ मतलब नहीं है, तो देखिए अरे यार यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों, ये का वैल्यू 5 है, तो आंसर मान देगा 125 और खुश रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो हमको जब इसका वैल्यू मिल ही गया, हम इसका वैल्यू मिल गया 5, तो ये नहीं निकलेगा। दोनों तरफ करेंगे क्यू करेंगे, वो मेरे दिमाग में इमेज बनेगा। अरे a प्लस बी का होल क्यू बराबर था क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसमें ही फॉर्मेट मिल रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू में। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, बी की वैल्यू क्या है 1/x एंड 1/x क्यू प्लस 3ab, 3 एक वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 1/x इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, x प्लस 1/x हो गया। बराबर कितना है, 5 का भी क्यू कर दीजिए, क्योंकि दोनों का क्यू करेंगे तो ना बराबर रहेगा दोनों तरफ। 5 के पावर 3। अब देखिए यही वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ जो दिया हुआ है इस कट ही गया। अब x प्लस 1/x के वैल्यू 5 था ना, 5 है ना, है, यानी क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू 5 बराबर 125। 125। अब देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 125 माइनस 15 कितना हो गया बताइए, 110। यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 110 आंसर। 110 आंसर आया समझ में, दिख रहा है ना पूरा कैमरा में, हाँ दिख रहा। आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ तक लाइए, दिमाग में अपना इमेज बनाइए कि आखिर ए कैसे आएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, यानी दोनों तरफ क्यू दीजिए, तब दिमाग में इमेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप लोग
दिमाग में काम नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए, फार्मूला। इस टाइप का 5-6 प्रश्न बनाइए, एग्जाम में एकदम बनेंगे प्रश्न। दोस्तों अब देखिए उसी तरह ये भी प्रश्न है, यहाँ पर है x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू 4। अब पूछ रहा क्या है, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग सोचिएगा अगर यार वहाँ तो था ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में, यहाँ था a के पावर 4 का घात के फॉर्मेट में, ये कैसे होगा। आप लोग दिमाग लगाइए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हुआ कुछ हो नहीं है, बस खेला है केवल दिमाग का। जब तक आप लोग का बेसिक फंडामेंटल यानी आपका एडवांस मैथ का क्लियर नहीं है ना, तो इस टाइप का प्रश्न बनाने में हालत खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब x प्लस 1 बटा एक्स के वैल्यू 4, हमको तो दिमाग में फिट हो गया कि हमको इस फॉर्मेट में लाना है। अब देखिए तो क्या करेंगे, इसको एक बार स्क्वायर करेंगे। अब देखो तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स बराबर 16। अब देखिए इसे से कहानी खत्म। ई क्या गया 14 हुआ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 14। अब एक बार फिर स्क्वायर करेंगे क्योंकि 4 लेवल है ना, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, इसके पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 196। अब देखो यहाँ पर प्लस 2 है, फिर एंड जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या हो गया यानी एक्स स्क्वायर यानी इसके पावर 4 प्लस 1 बटा इसके पावर 4 बराबर प्लस 2 है, एंड जाएगा तो क्या होगा -2 यानी 194। दैट इज आंसर। अब आप लोग बोलेगा कि इससे भी शॉर्ट में बताइए, एकदम एग्जाम में देखते बन जाए, तो बाबू वो भी मेरे पास है। इसी बेसिक फॉर्मेट से वो शॉर्ट बनता है, न कि कोई ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, इसी फॉर्मेट से बनता है। तो देखो शॉर्ट में वीडियो में आ रहा है, 1 मिनट इसको थोड़ा देखो। बाबू हमको दिया था x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4, हमको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा इसके पावर 4 का वैल्यू। अब सोचो कि x के पावर 4 का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16 मिलेगा ना, तो यानी x के पावर 2 हुआ। दिमाग में फिट करो कि यानी इस बार हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर मिला है, लेकिन इसके पावर 4 लाना है, इस पर हमको 16 मिला, लेकिन यहाँ पर 2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि प्लस 2 भी हो रहा है। एक्स देखो यहाँ पर देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक्स खत्म हुआ तो यहाँ 2 घटा तो 14 हुआ ना, तो 2 घटाएंगे 14 हुआ। ये 14 किसका वैल्यू हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हुआ 14। अब फिर करेंगे एक बार एक्स स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, एक बार फिर 2 घटेगा क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस 2 भी तो माइनस आएगा, तो -2 यानी 194। आपको यदि बेसिक क्लियर रहेगा तो इस शॉर्ट को आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मास्टर लोग बोलते हैं अरे यार ये सब क्या करते हो, ऐसे देखो, लेकिन वहाँ पर लोग रट्टा मार लेते हैं कि ऐसा रहेगा तो 2 बार माइनस करना है, ऐसा रहेगा तो 2 बार माइनस करना है। मास्टर आपको यही बोलेगा कि बाबू अगर प्लस में हो और यही पावर प्लस में हो तो कुछ नहीं करना है, 2 बार, एक बार स्क्वायर करो, एक बार -2 करो, फिर करो ए स्क्वायर, फिर करो -2। तो आप लोग कीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर कीजिएगा -2 आएगा 14, फिर कीजिएगा ए स्क्वायर, फिर कीजिएगा -2 आएगा 194। ये वैल्यू मिल गया। लेकिन हम आपको बेसिक से बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट से, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए और एक बार इस शॉर्ट ट्रिक को समझिए। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बल्कि इसी फॉर्मेट के इस पर बैठा कर बच्चों को समझाया जाता है ताकि एग्जाम में वो कम समय में प्रश्न को हल कर सके।
समझ गए ना, कुछ नहीं है। तो अब इसका वैल्यू हमको मिल गया, एक बार किए तो 14 मिला। ये 14 जो वैल्यू है इसका है, ये मत समझिएगा, ये 14 जो वैल्यू था इसका था। अब फिर हम करेंगे दोबारा स्क्वायर ऐसे ऐसे, तब इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ 14 के स्क्वायर, फिर माइनस दो करेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ इसके पावर 4 है, तो यानी इसके स्क्वायर एक बार करेंगे तो स्क्वायर आएगा, फिर करेंगे तो इसके पावर 4 आएगा। तो पहला में 2 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे तो सेम 94। आप लोग का मास्टर इसी तरह बताएगा कि बाबू यहाँ 4 हो ना, वो बोलेगा तो कैसे 4 हो, एक स्क्वायर कर 16, एक बार घटाओ 14, फिर करेगा स्क्वायर 196, फिर घटाओ 194, आगे एक आंसर। बस, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक ना, कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो बेहतर होगा। हो सकता है मेरा साउंड तेज हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्लो बोलें, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि तेज है। देखिए आगे हम प्रश्न दिए x प्लस 1/x के पावर x प्लस 1/x बराबर 3, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो अब आप लोग देखिए शॉर्ट अपनाइए, एक बार तो बेसिक बता दिए, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यानी ये जो 9 किसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है। अब -2 करेंगे, क्यों -2 करें, देखिए एक बार फिर से आप एक बार देख लीजिए। तो +2ab, एक वैल्यू x 1/x, x खत्म, ये 2 कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा ना, तो -2, इसीलिए बोलते हैं कुछ समझो। यहाँ -2 करेंगे, अब फिर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, फिर 2 घटाएंगे हो गया 47। तो 47 है, इसी का आंसर है, इसी का आंसर है। जैसे इसको करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, तो इसके पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2ab 2 × x स्क्वायर b खत्म बराबर 49 था ना, किए थे। तो अब 2 कहाँ जाएगा, माइनस में, तो क्या हुआ 47 में मिला हमको, 2 घटाएंगे तो ये हो गया। कॉन्सेप्ट बेसिक दोनों आप लोग बता रहे हैं, ट्रिकली और कॉन्सेप्ट बेसिक दोनों। अब मान लेते हैं कि चलिए एक बार देख लीजिए, प्रश्न है x प्लस, चलो आप देते हैं माइनस में, आपके माइनस कितना है, x माइनस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो जब प्लस था तो घट रहा था, अब माइनस है तो हर बार 2 जुटेगा। देखो कैसे जुटेगा, इसको निकालना है ना, तो एक बार करेंगे तो 9 और 2 जोड़ेंगे 11 हुआ, फिर दूसरा में कितना आएगा 121, फिर 2 जोड़ेंगे 123, इसका आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो -2ab, तो -2 × x × 1/x बराबर 9, x खत्म हुआ, तो 9 2 11, बाबू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11 हुआ। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना है, दिमाग में तो यही सेट किया है ना, x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, फिर प्लस -2ab -2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर 121। माइनस में है तो इन्हें कितना होगा, प्लस में होगा, x खत्म, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 123 हुआ। अरे प्लस 2 जुटेगा ना, माइनस वाला है तो 123 हुआ, तो शॉर्ट में निकल गया ना। तो देखिए किसी का ट्रिक नहीं होता है, कोई मास्टर बोले कि ट्रिक हम बता देते हैं इस टाइप के निकालने के लिए, तो ट्रिक नहीं बताता है, बल्कि आपको दिमाग से खेलता है। यदि आप चाहेंगे तो उसके दिमाग से आप खेल जाइएगा, ठीक। इस टाइप के प्रश्न अब आप लोग से नहीं छूटेगा, जहां तक हमको लग रहा है नहीं छूटेगा, 100% की गारंटी है, नहीं छूटेगा। अब देखिए हम एक और प्रश्न लिए, पहला प्रश्न जो वीडियो का था ना, देखिएगा वो इसी टाइप से था, तो आपको हम उसमें शॉर्ट नहीं बताए थे,
लेकिन इसमें आपको देखिए शॉर्ट, ताकि आपको इस तरह का प्रश्न भी एक लाइन में देखते आंसर लिख दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका शॉर्ट, माइनस में 3 है ना, एक्स को गोली मारिए, माइनस में 3 है ना, प्लस में 2 है ना, 5 आएगा। यहाँ माइनस बना है ना, तो x प्लस 1/x के वैल्यू हर स्थिति में 5 आएगा, तीनों 2 जुड़ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? शॉर्ट जो हम बता रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आपको ला के बताएंगे कि कैसे 5 आएगा। ठीक, पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो देखिएगा, वहाँ पर वैल्यू कुछ भी रहे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों जुटेगा, x प्लस 1/x के वैल्यू 5 आएगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, a निकालना है। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 है ना। अब फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी का होल क्यू। यहाँ देखिए a प्लस डी बन रहा है, तो a प्लस डी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का, देखिए एकदम फार्मूले पर सब खेला है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसी को तो हमको निकालना है। देखिए यहाँ है ना, हमको खेला यहाँ से करना है, खेला हमको किधर गया वो कलम, अरे यार किधर गया, हाँ खेला हमको कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ये ध्यान दीजिएगा, इस पर खेला कर देना हम लोग को। ठीक, खेला कैसे करना है, देखिए बाबू x प्लस 1/x के वैल्यू 5, यहाँ 5, यहाँ a और b है तब ना, लेकिन यहाँ क्या है, x है और 1/x है, तो यहाँ x आएगा, 1/x तो कैंसिल। अब देखो तो क्या हो गया मेरा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 है प्लस में, लेकिन प्लस का हमें तो घटाएंगे बाबू, इसका क्यू करेंगे 125। अब क्या घटाना है हमको, x प्लस 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 तिया 15, तो 15 को घटाएंगे, 110 हो गया आंसर। अगर एग्जाम हॉल में बैठिएगा सीधा दिखेगा 3 2 5, 5 हुआ ना, अच्छा तो यानी ये आपको a प्लस b पर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी a प्लस b को 100% करेंगे, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15 प्लस में है, तो यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 110 आंसर। आप ऐसे कीजिएगा एग्जाम हॉल में, 1 सेकंड का आंसर, 1 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा भाई। मेन है बीपीएससी में एडीओ में 50 प्रश्न मैथ के रहेंगे भाई, आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न बनेंगे, आपको अलजेब्रा से लिख के ले लीजिए, इतना बनेगा ही बनेगा भाई, 8 से 10 प्रश्न, और जिसमें इस टाइप के प्रश्न रहेंगे कम से कम 1 या 2, और जो छोड़ दिया वो पीछे गया, जो बना लिया वो बहुत आगे निकल गया। मैंने समय का पाबंदी कि आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि समय का प्रभाव है वहाँ पर भाई, समझ गए ना, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। होम जय, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस 3 रहता, तो यहाँ पर आता कितना, 1 आता, 1 करते 1, यहाँ पर -3 है तो प्लस के, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, दोनों को जोड़ देना है, और बाकी x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हमको निकालना है इस फॉर्मेट में, यानी दोनों तरफ क्यू करिए, इधर भी क्यू बराबर, यानी a क्यू प्लस a प्लस b का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b पर सेट करना है, 5 तिया 15, a और b कट जाएगा क्योंकि एक बटा में है, तो 15 घटा देना है, क्योंकि प्लस में है ना, तो बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस ना होगा, क्योंकि बराबर हद के पावर 3 है। इस चीज़ को दिमाग में सेटअप करना है, इसको बोलते हैं सेटअप करना, रखना नहीं है, दिमाग में सेटअप करना है। अभी कैसे आया तो देखो, x बटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 1/2, 2 से गुना हुआ, गुना क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 2x, ये नहीं आया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो x कॉमन लिए, x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0, x यहाँ x जो कॉमन है ये 0 में जाएगा तो कुछ ही होगा, खत्म, बट और यहाँ गुना में यहाँ बटे में जाएगा ना तो खत्म, इसको खत्म कर ही दो, इतना तो आपको समझ ही रहे हैं। अब देखो x प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 0, तो हुआ x प्लस 1/x बराबर 5, तो इतना फालतू टाइम काहे देंगे,
इतना फालतू टाइम काहे देंगे? देखो इतना फालतू टाइम काहे देंगे हम? सीधे ना यही निकाल देंगे। इतना फालतू टाइम देंगे 1 मिनट, 1 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व होगा। इतना फालतू टाइम नहीं देना, बल्कि बेसिक है जो आप पहले हम आपका पहला प्रश्न इसी बेसिक पर था जो बता चुके हैं। बाकी कॉन्सेप्ट है, पहले बेसिक समझो। ट्रिक तो अपने आप निकलेगा यार, ट्रिक कोई पैदा नहीं करता है, ट्रिक हम लोग पैदा करते हैं, हम आप जैसे लोग पैदा करते हैं। सब कोई ट्रिक है, इसको हम ट्रिक नहीं मानते भाई। भाई एक खराब चीज था जिसको यूज कर रहे हैं, जो बेकार यदि वो यूज में आ जाए तो बेहतर ही होता है। देखो भाई हम कोई टीचर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट है आप लोग की तरह ही, बट हम चाहते हैं कि आप लोग का भी कुछ हेल्प हो जाए। हम प्रोफेशनल टीचर नहीं है, हम कोई टीचर नहीं है भाई, बस हम एक स्टूडेंट हैं बस। अब मान लेते हैं कि चलो एक तो और देते हैं, x बटा x स्क्वायर, यहाँ देते हैं प्लस 4x माइनस 1 बराबर। अब 1 मिनट, अब तुम प्रश्न करोगे जो हम प्रश्न दिए थे वहां पर क्या दिए थे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ 3x था ना, माइनस 3x 1 बट्टा 2। अब तू बोलोगे कि बहुत तेज बनते हैं, यहाँ पर 1 था ना, बोल दिया 3 2 5। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रहेगा तो बाबू यहाँ 3 रहेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट पर लाने के लिए प्रश्न गलती कभी देगा ही नहीं। यदि इस फॉर्मेट पर पूछ रहा है ना, जब यहाँ 3 देगा तो यहाँ 3 देगा। देखिए मान लेते हैं कि x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब पूछ दिया हमसे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 2x। तो क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन हुआ, 3x माइनस 5। अब देखिए प्लस क्या हुआ? 1 बटा 1 मिनट यहाँ जाए कितना? 5 बटा 3 एक से कम होगा, 3x माइनस 5 प्लस 3 बटा x हुआ बराबर x जाएगा होकर 0। अब देखो क्या खेला हुआ? 3x प्लस 1 बटा प्लस 3 बटा x बराबर 5। यहाँ 3 ले लो कॉमन, तो x प्लस 1 बटा x बराबर क्या हो गया हमको? 5। यदि यहाँ 1 है तो x प्लस 1 बटा x बराबर 5। यहाँ अगर 2 रहेगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 1x बराबर 5 रहेगा तो 5 इंटू एक्स प्लस 1x, 6 रहेगा तो 6 इंटू एक्स प्लस 1x। ये भी एक तरह से क्या है। अब आपको टीचर इसी चीज को बताएगा ट्रिक के रूप में अपना नाम करने के लिए। भाई कोई ट्रिक नहीं है भाई, सबका यहीं से आता है मेथड। तो हम एक स्टूडेंट हैं, हमको टीचर नहीं है, ये इतना समझ जाइए, बल्कि आपको टीचर से बेहतर बताएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट एक गहन अध्ययन करता है, टीचर तक केवल बताता है यार। एक स्टूडेंट एक गहन अध्ययन करता है कि हमको कम समय में एग्जाम हॉल में कैसे फाड़ना है। यहाँ जो वैल्यू रहेगा वो आपका इंटू में रहेगा, गुणा में रहेगा। अब हमको ए वैल्यू निकालना है, अब देखो ए वैल्यू निकालना है ना, तो अब क्या आ जाएगा? तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या आएगा? 5 बटा 3। उसे 3 है तो भागा हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ 5 ना होकर यहाँ 3 है। अब हम इसको मेट्रिका के ई बोलते हैं। चलो क्या लोग ना करेगा बाबू, 3 और 2 5 कर दी है, 5 और x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5 कर दी है। अभी जो यहाँ 1 हलो तो 1 रखते, लेकिन यहाँ 3 हो तो 3 कर दे। यही मास्टर बोल के बाही लुटता है सर।
अब इसको तरफ क्यू कर दो, इसको तरफ क्यू कर दो, मास्टर भी खुश और स्टूडेंट भी खुश कर रहे हो। मास्टर बात तो बहुत बढ़िया बता रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर 125/27। यही निकालना है ना। इसका कैंसिल तो 3 इंटू 5/3, 3 खत्म। अब हम वहां पे बोले थे 5 या 15, तो वहां 5 में 3 से गुना करा, तुम्हारे बटा में 3 है ना, 3 कैंसिल। तो खुद समझो कैसे होगा, क्योंकि वहां पे केवल 5 था, बटा में 3 है। तो 5 या 15, 3 से 15 में 5 बार में, तो वही हुआ 3 कैंसिल। बाबू यहाँ पर जो 5 है अब घटेगा, वहां पर 15 घट रहा था, यहाँ पर 5 घट रहा है क्योंकि बटा में 3 है। तो आंसर क्या आ गया, 125/27 माइनस 5 जो आएगा वही हो गया आंसर। प्रश्न कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट एक ही है, बशर्ते प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम हॉल में 1 सेकंड में उत्तर दोगे। मास्टर कोई ट्रिक नहीं बोलता है, केवल इसी को लेके ऐसे ला के बोलता है और स्टूडेंट खुश। और क्या बात है, कम से कम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, तुम खुद ट्रिक को निर्माण कर सकते हो।